Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you all? PSN part 1. Are you all right? Can you hear me, Sumaya? Yes, can you hear me, Hira? आवाज आ रही है हिरा आपको? Do tell me. Yes, Sundars. Can you hear me? आवाज आ रही है, Sundars? वालेकुम अस्सलाम। अदीला ने शुक्र है ज्वाइन किया रूम हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बट रियली मिसिंग ऑल यू इन एसएनसी। रियली आप खुद सोचिए, हम लोग आते हैं यहाँ। ओह थैंक यू सो मच अदीला फॉर अ कंप्लीट सेंटेंस। जी मैम, यस मैम लिख देते हैं। दैट आई कांट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस मैम जी, यस मैम जी, यस वी कैन हियर, बट डू राइट विद अ कंप्लीट सेंटेंस। यस मैम, वी कैन हियर योर वॉइस and your voice was audible. Anyhow, thank you very much for informing me. And it's really very exciting for me to that all students are listening my voice clearly, because it's a very great achievement online classes. सच्ची इतना मजा आता है जब आप लोग यहाँ पर होते हैं और हमारी क्लास होती है। क्या ख्याल है, आता है मजा कि नहीं आता? अभी यहाँ पर रह के क्या मजा है इस तरह ऑनलाइन क्लासेस देने का। एक्चुअली मैं आती हूँ ना कॉलेज, तो मेरा दिल चाहता ये नहीं, इसलिए नहीं दिल चाहता कि अभी मैं कॉलेज आ रही हूँ तो स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड गैदरिंग विद यू पीपल, आई हैव वेरी गुड टाइम विद यू पीपल। आपके साथ वक्त गुजारने का बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना जब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों से क्वेश्चनिंग होती है इस तरह से। फिर तो उस चीज़ को मुझे इंजॉय करती हूँ और उस चीज़ को मैं मिस भी करती हूँ फिर। वालेकुम अस्सलाम मुबीन, मरियम तारिक। जी, which one our last lecture about APS style of writing? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग भी इंशाल्लाह 10th ऑफ जनवरी को जो है आने की तैयारी करें वापस। अभी भी 20 दिन पड़े हुए हैं आप लोगों के आने में। और हम मैं कि दिन गिन गिन के गुजारे हैं स्टूडेंट्स के बगैर के। स्टूडेंट्स कब आएंगे और कब हमारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होंगी और हमारी फेस टू फेस लाइव क्लासेस शुरू होंगी। आई रियली एंजॉय विद यू पीपल। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्लास लेना, टाइम स्पेंड करना। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग हियर। अगर आज आवाज़ आ गई है तो अपलोड नहीं हो रहा लेक्चर। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग ये हम कर रहे थे। किसी को याद है हम कहाँ तक पहुँचे थे एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में क्लास? Just wait. PPT is uploading here. I don't know what's wrong here. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग ये हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो है आप लोग बताएं कि हम लोगों ने जो है वो कितना कर लिया था, कितना हमारा रह गया था। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर आई थिंक हम लोग कर चुके हुए थे। ऐसा ही है। आई थिंक आज हमें एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग ख़त्म कर देना चाहिए अब। क्या ख्याल है? Oh, I don't know what's wrong here with the PPT.
Just your PPT is uploading, just wait. APS style of writing, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ मीनवाइल जब तक ये अपलोड हो रही है। मीनवाइल आप लोगों को किस तरह से दिया जा सकता है ओवरव्यू। APS style of writing is yes, it's uploading right now. Good, upload it. वालेकुम सलाम खदीजा आंसर प्रेजेंट ओके सना करीम चौधरी ओके हाउ आर यू सना वालेकुम सलाम ओके फाइन व्हाट इज एन एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग आज इसका आई थिंक जो है वो लास्ट लेक्चर ही आपके साथ एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग अब हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया अब मेरे ख्याल से अब हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं आज एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज अ राइटिंग स्टाइल फॉर्मेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स बुक्स एंड कॉमनली यूज्ड फॉर citing sources within the field of social sciences. It is described in the style guide of the American Psychological Association. Basically, it's a guideline or guide style by American Psychological Association. It means that the APA style of writing gives a style format for academic document. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप लोग कोई भी साइटिंग सोर्स में चले जाए, ठीक है, साइट का मतलब होता है हवाला देना। आप कोई जर्नल लिख रहे हैं, आप कोई भी पीपीटी लिख रहे हैं, आप कोई भी जो है सर्च वर्क कर रहे हैं, आप कोई जर्नल लिख रहे हैं, आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई सर्च वर्क लिख रहे हैं, ठीक है, उसके आखिर में आप किसी भी ऑथर की कोई भी स्कॉलरी वर्क लिखते हैं या फिर आप कोई भी बुक लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, तो उसका रेफरेंस लिखने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये बच्चों ये बात नहीं है कि इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आप लोगों को जिस तरह हमें एप्लीकेशन लिखनी आती है ना शुरू से ही कि सिकलिफ किस तरह से लिखती हैं, उस तरह से आपको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग भी खुद से ही आना चाहिए। वालेकुम सलाम नीलम, हाउ आर यू? ठीक है आप? हाउ इज योर बेबी, योर लिटिल बेबी? जस्ट आई वांट टू सी हर, योर बेबी, रियली। ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है जी। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है जिस तरह से हमें एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उस तरह से एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग भी आ चाहिए। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन राइटिंग स्टाइल है। एट द एंड जब आप कोई भी रेफरेंस देते हैं, किसी भी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, उस रेफरेंस में जो एट द एंड आप लोगों ने किस तरह से पहले ऑथर नेम लिखना है, स्कॉलरी वर्क किस तरह से लिखना है, पब्लिशर का नेम किस तरह से लिखना है, सिटी नेम किस तरह, मैं आपको अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है। ये सारा क्या कहलाता है? एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग कहलाता है। मैंने काफ़ी जो है वाइडली आप लोगों के साथ इसको जो है किया है, काफ़ी डिटेल में जाके आप लोगों को करवाया है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब जब आप लोग आए तो मेरे ख्याल है कि आप लोगों को एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग आना चाहिए। Okay ji, APS style is widely used either entirely or with modifications by hundreds of other scientific journals, including medical and other public health journals, in many textbooks and in academia for papers written in classes. Okay. नेक्स्ट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीएस स्टाइल एंड साइटेशंस। अब क्या होता है इन टेक्स्ट साइटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है एपीए लिखने का, ठीक है, और रेफरेंस लिस्ट में जो है वो थोड़े से सोर्स जो हैं वो चेंज होता है। मैंने आपको खुद बताया है कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट साइटेशन में हम लोग लिखते हैं ऑथर नेम, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट लाइन अगर आप इसकी देखें टेक्स्ट साइटेशन की तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि पहले हमने जॉन्स लिखा 1998 कोमा पी डॉट इज स्टैंड्स फॉर, जी मुझे कौन बताएगा, पार्ट 1 कोस्टार एन, पी स्टैंड्स फॉर पी डॉट 199 यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, इसका क्या मतलब होता है पी स्टाइल ऑफ राइटिंग को अगर हम लोग देखो तो जी। बस मुझे लगता है कि आप लोग ऑन करके ना ये तो सब, आरिफ अशरफ, सब लोग जो है ना मुझे लगता है ऑन करके तो बस अपने अपने कामों में लग गए हैं, किसी को पता नहीं है कि मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ। हैं वेरी गुड मरियम तारिक, आप सुन रही थी, शाबाश।
सही है, मुझे तो लगा सब अपने अपने कामों में ऑन एयर करके सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए कि जॉन्स 1998 जो है वो ईयर ऑफ वर्क हो गया। टेक्स्ट साइटेशन की बात करें, ठीक है, P.199 इट्स मीन पेज नंबर। वेरी गुड मरियम तारिक, ठीक है जी। सोनिया भी कह रही है हम सुन रहे हैं, वेरी गुड। टेक्स्ट साइटेशन की अगर मैं आप लोगों को जो है वो एग्जांपल दूं, इनफैक्ट वन टेक्नीशियन suggest general wisdom of every new technology process through 4 phases: disbelief, hype, backlash, and finally acceptance or rejection. Failed, 2006, page number 53. क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। सुंदर शामो ने भी जवाब दे दिया कि पी डॉट जो है वो पेज नंबर को शो करता है, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट साइटेशन की बात कर रही हूँ। टेक्स्ट साइटेशन में जब हम लोग देते हैं, कोई टेक्स्ट लिखा हो उसमें देंगे तो हम लोग इस तरह से रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट साइटेशन की ही अगर हम टेक्स्ट साइटेशन की ही बात करें तो आगे रेफरेंस लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रेफरेंस लिस्ट में इस तरह से देते हैं 2, 1 एंड 2 ऑथर्स, ठीक है। एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम भी, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ चूँकि वी ऑनलाइन हियर आफ्टर 8 डेज, तो 8 डेज के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ा सा जो है ओवरव्यू हम लोग ले लें, ताकि जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था वो भी थोड़ा सा जो है वो अलर्ट हो जाएंगे किस तरह से होता है। रेफरेंस लिस्ट एंट्री विटने खोमा ई डॉट सॉरी डॉट ई डॉट यस खोमा एंड रूफल्स खोमा एस डॉट 2001 in parentheses, understanding nutrition 12th edition in parentheses, dot Australia, Wordsworth engage learning. Note, this book didn't have a city for place of publication, just a country. Extra note, this book has an edition. This information is included straight after the title. ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है इसमें अगर आप लोग देखें वाइटने कोमा ई डॉट, ये मुझे कौन स्टूडेंट एक्सप्लेन करके बताएगा कि रेफरेंस लिस्ट की जब हम एंट्री करें तो ये क्या है? वाइटने विटने कोमा ई डॉट ई कोमा, ये क्या है सारा कुछ? आप मुझे कुछ बताएंगे इससे? जी क्लास, ओके। विटनेस द सेकंड नेम ऑफ अ पर्सन, वेरी गुड। अदीला सफ्तर, आपको तो और है, मुझे कितनी खुशी होती है जब आप लोग कुछ बता देते हैं। वेरी गुड। विटने इज द सेकंड नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। जो हमने यही कहा था ना, सेकंड नेम जो होगा वो इसका फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। उसके बाद कोमा है, उसके बाद ई डॉट है, ठीक है। ये एक कंप्लीट ऑथर नेम बनता है,
क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। मरियम तारिक ने भी बताया कि ऑथर नेम है, अक्सा कमल ने भी, वेरी गुड भाई, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा जी, अब जिस तरह से हम अदीला सफदर की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जो बच्चों ने नहीं पहले किया हुआ वो कम से कम देख लें कि अदीला सफदर हो गया ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सफदर पहले आ जाएगा, सफदर कोमा आगे ए डॉट कोमा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इस तरह से सेकंड अगर हमने लिखना है, एंड लिख के रोफल्स कोमा एस डॉट 2001 पेरेंथीसिस, इसका वर्क आ गया, ठीक है, जिसमें उसने काम किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन 12th एडिशन आ गया, आगे ऑस्ट्रेलिया आ गया, वर्ड्स एंगेज लर्निंग आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, शाबाश जी, ठीक है। अब पेरेंथीसिस में इस तरह से जो है वन ऑथर वही उस तरह से ही आ जाएगा, आगे पेरेंथेटिकल मोर वन ऑथर से जब ज्यादा 3, 4 और 5 ऑथर, ठीक है। 3 और 5 ऑथर का ये इस तरह से दिया हुआ होता है, वॉस्टन कोमा, ठीक है, आर डॉट, एक ऑथर का नाम हो गया, फिर हमने कोमा ही लगाना है, फिर सेकंड ऑथर का नाम उस तरह से लिखना है, सेकंड नेम जो होता है वो फर्स्ट नेम होता है, और जो फर्स्ट नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड लिखकर डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखें 1, 2 मकीना, एज कॉमन, 3 एंड की डे, ये 4 हो गए, ठीक है। आगे पेरेंथीसिस में उनका ईयर ऑफ वर्क लिखा, नर्सिंग रिसर्च डिजाइन एंड मेथड लिखा, ईडनबर्ग स्कॉटलैंड जो है उसका पब्लिकेशन प्लेस लिखी हम लोगों ने, कंट्री नेम भी लिखा हुआ है, चर्चिल लिविंगस्टोन एल्सेवियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंड लिखा हुआ है वो पब्लिशर नेम है, एंड पे क्या आता है, पब्लिशर नेम आता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देखें जरा स्लाइड को, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। क्लियर? आप इंशाल्लाह आप लोग अल्लाह ताला खैर रखे, आप लोग आ जाएं इंशाल्लाह कॉलेज वापस। तो ये मैंने फिर सारा आपसे टेस्ट लेना है, इसका आप लोगों को दूंगी नेम, फिर आप लोग मुझे खुद इस तरह से लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पूरी रेफरेंस लिस्ट बना के दिखाएंगे, पीएच स्टाइल ऑफ राइटिंग में मुझे रेफरेंस बना के दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रेफरेंस लिस्ट होती है असल में। अच्छा, 6, 7 ऑथर इन टेक्स्ट साइटेशन, 6, 7 ऑथर अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है। ये देखें स्लाइड में एट दी एंड देखें, मिकोश फी कोमा फी डॉट कोमा, हाड्रावा कोमा टी डॉट कोमा, लोब्रीटर कोमा के डॉट कोमा, ब्रैंडल कोमा जे डॉट कोमा, फिल्स कोमा जे डॉट कोमा, स्टेटनर कोमा एच डॉट कोमा, एंड ग्रिम कोमा जी डॉट 2010 पेरेंथीसिस का पता है ना, ब्रैकेट, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइनस एरिथीमिया, biofeedback on state anxiety in patients undergoing coronary angiography। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास कंट्री नेम नहीं है, नेम ऑफ पब्लिशर्स नहीं है, कंट्री नेम नहीं दिया हुआ, तो हम भी ऑफ कोर्स नहीं देंगे। आप कोई भी एक बुक पकड़ें अपने तौर पर, ठीक है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक बुक पकड़ें, बुक पकड़कर उसका देखें कि रेफरेंस उसके शुरू में दिया होता है, पब्लिशर्स भी दिए होते हैं, पब्लिकेशन प्लेस भी दी होती है, कंट्री भी दिया होता है। खुद से उस बुक को पकड़ के उसका रेफरेंस बनाने की कोशिश करें बच्चों, कि आप लोगों को बनाना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अगर तो बनाना आ गया तो फिर वेल एंड गुड, उससे ज़बरदस्त तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आपको रेफरेंस लिस्ट की एंट्री करनी आ गया, 8 और मोर ऑथर्स इन टेक्स्ट साइटेशन, 8 और मोर ऑथर में हम लोग क्या कर देते हैं, जब हम टेक्स्ट साइटेशन करते हैं विजिंग एट ऑल लिख देते हैं, ठीक है, आगे डॉट कोमा,
जो होते हैं ना 8 or more authors, when there are 8 or more authors citing only the last name of the author followed by the et al. पहले का ही जो है लास्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद एट ऑल लिख देंगे, ठीक है। 8 और मोर ऑथर इन रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट में हम किस तरह से जाने की कोशिश करते हैं, रेफरेंस लिस्ट में इस तरह से जाने की कोशिश करते हैं, विजिंग कोमा के डॉट कोमा, एक नाम हो गया। हम देख रहे हैं बच्चों, रेफरेंस लिस्ट एंट्री जो है मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसको देखें, ठीक है। विजिंग कोमा के डॉट कोमा ब्रिंक कोमा एम डॉट कोमा, दो नाम हो गए। तीसरा लोन ब्रो कोमा एस डॉट, चार नाम हो गए। सरेंसिन कोमा एच डॉट कोमा 1 2 3 4 हो गए। 5 है ओवर गार्ड कोमा के डॉट कोमा 5 6 डैनबर्ग के डॉट, ठीक है। 7 गार्ड पी डॉट, ठीक है। 8 हो गई इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ज़्यादा नेम होंगे तो हम पहले 4-5 लिख देंगे, ठीक है। 5 लिख देंगे, उसके बाद कोमा 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 एलिप्सिस डॉट 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 लगाएंगे गार्ड, और आखिरी का जो है वो लास्ट नेम फर्स्ट नेम कर देंगे और वो लिख देंगे, ठीक है। व्हेन देयर आर 8 or more authors include the first 6 author names and then use ellipsis point before concluding with the last author name. Is it clear to all of you? आगे क्या है, muscle adaptation to plyometric versus resistance training in untrained young men. Journal of Strength and Coordinating Research, Auckland, New Zealand, Random House, New Zealand. Random House, New Zealand क्या है भला ये? एंड पे नेम ऑफ पब्लिशर दिया गया है, ठीक है। शाबाश, ओके, हो गया क्लियर। जब 8 ऑथर 1 और 2 ऑथर को हम वैसे ही लिखेंगे, 3 4 5 ऑथर भी हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास 8 ऑथर या मोर दिए होंगे तो हम पहले 6 का नेम लिखेंगे, उसी तरह से लास्ट नेम फर्स्ट नेम कोमा, लास्ट नेम कोमा, फर्स्ट नेम का पहला हर्फ डॉट कोमा, ये एक नंबर बन गया। 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 डाल के उसके बाद आखिरी जो हमारे पास भले 15 है भले 16 है, हम लोगों ने उस तरह से लिख देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस लिस्ट कैपिटलाइजेशन। हर एक की जो है रेफरेंस लिस्ट हमने कैपिटल ही नेम लिखने हैं, जिस तरह से ये देख लें, कैपिटल नेम 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 सारे कैपिटल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। विजिंग के डॉट, ये पहला लफ्ज आपका जो है न्यूजीलैंड का पहला वर्ड, ऑकलैंड का पहला वर्ड, रिसर्च वर्क का पहला पहला वर्ड हम लोगों ने कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट बुक, बुक रेफरेंस लिस्ट किस तरह से, टाइटल ऑफ केयर, पब्लिकेशन, ये भी सारा हो गया। फाइनल वर्ड ऑन एपीए, ईच टाइप ऑफ सोर्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग बोथ इन द टेक्स्ट एंड ऑन द रेफरेंस लिस्ट। दिस वर्कशॉप covered the most commonly used citations. The information in the workshop was provided by the APA Publication Manual 6th edition. ये आप लोग जाके इस पे सर्च कर सकते हैं, www.apa.organization फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो बात नहीं समझ आती आप लोग अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर तो मैं ही हूँ आपकी, मेरे से पूछ लेंगे, आप ही इन सोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन। पैरेंथेटिकल साइटेशन में क्या आ जाता है, पैरेंथेटिकल parenthetical citation में parenthetical citation more than one author. When a work has 3 or more author, always cite all the authors the first time the text is used. Thereafter, use the first author's last name followed by the et al. Omit year upon third time, citing source, last name of the author separated with the before name, final name, year of publication. Rowling, Dowling, Bennis, George and Kramer 2005 फॉर यू फॉर द, ये तो टेक्स्ट साइटेशन की बात हो रही है। हम टेक्स्ट साइटेशन को थोड़ा मैं कम आज के दिन में फोकस किया है, इसलिए कि रेफरेंस लिस्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट में ये चीज़ है ना कि आप लोगों ने थीसिस लिखना, जो भी आपका आपका टेक्स्ट साइटेशन से कम वासा पड़ेगा, बल्कि आप लोगों का उससे ज़्यादा काम पड़ेगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुला हैज़ बीन आर्ग्यूड बिफोर रोलिंग, डाउलिंग, बेनियस, शोर्ट एंड कैमा 2005 नो रेफरेंस इन द टेक्स्ट। अच्छा, जो है ना, अगर आप लोगों का पेज नंबर नहीं दिया गया तो वहाँ पर आप लोग पी डॉट लिख कर आगे जो है वो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो नो पेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पेज नंबर कहें कि पेज नंबर दें तो आपने नो पेज लिखना है कि वहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा हुआ,
क्लियर? पेज नंबर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ आप लोग नो पेज लिखेंगे आगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कोई रेफरेंस लिखने के लिए देती हूँ, लेकिन रेफरेंस में मैं आपको पेज नंबर ही नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा है कि लिखना पेज नंबर, तो आप लोग क्या लिखेंगे? पी डॉट आगे लिखेंगे नो पेज। पेज नंबर ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी? क्लास एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? जिसको नहीं समझ आया अभी भी एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो आप लोग मुझसे पूछ लें कि क्या करना है क्या नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है जी? ये थैंक यू की स्लाइड आपकी आ गई है अब, ठीक है जी? ये था आपका एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीथिंग एल्स तो मुझे बता दें, अभी भी मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। कोई भी अपनी मेडिकल की बुक देखें, उसमें से जो रेफरेंस है वो देखें कि किस तरह से रेफरेंस दिए हुए हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को करवाया है उसी तरीके से दिए हुए हैं या डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। जी पूछ लें जी, जो क्वेश्चन पूछना मैं ऐसा, आई एम हियर फॉर यू पीपल क्लास। किसी को नहीं भी कुछ समझ आया तो यू कैन आस्क, इट्स योर राइट टू आस्क। पूछ लें, शाबाश, कोई मसला नहीं है। मैं ज़रा अटेंडेंस का आपका पेंशन पकड़ लूँ, आप लोग उतनी देर क्वेश्चन कर सकते